पंजाब के पसमानदा दूर दराज इलाके थे उन तरक्की के सम्राट से किसी तौर पे भी मुस्तफीद ना हो सके, जिसकी वजह से बड़े शहरों पे प्रेशर रहा हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हाफिजाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी हमरा होंगे। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, माजी में पंजाब की मजमूई तरक्की के बजाय एक दो बड़े शहरों पर तवज्जो दी रही। हाफिजाबाद को कई दहाइयों से पसमानदा रखा गया, लेकिन अब नहीं। वज़ीर आज़म आज यूनिवर्सिटी और DHQ अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। मुल्क में कोरोना के वार तेज, 24 घंटों के दौरान 1502 केसेस रिपोर्ट हुए, 20 मरीजों का इंतकाल हुआ। कुल तादाद 6943 हो गई। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 16912 फाल केसेस हैं। कराची में SOP की खिलाफ वर्जी पर 4 शादी हाल, 2 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील। कोरोना की दूसरी तशवीशनाक लहर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दाम। मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का आज से नफाज। मास्क ना पहनने वालों को 100 रुपये जुर्माना करके 3 मास्क फराहम किए जाएंगे। 20 नवंबर से इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी, खुली फजा में इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत का मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये जुर्माने का फैसला। ये कहना कि कोई 2 जज या 3 जज या 4 जज बहुत बेखौफी के साथ फैसला लिखा, बाकियों ने खौफ से लिखा, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब। 2-3 जजेस बहुत बहादुर हैं और बाकी हिम्मत नहीं रखते, ऐसा कहना गलत है। इस किस्म की बातों से अदालत की साख को नुकसान पहुँचता है। ऐसी बातें तौहीन अदालत के मुतरादिफ हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं, एक जज फैसला लिखता है और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। अदालतों में तफरीक पैदा ना करें, अदालतों से मुतालिक मुतनाज़ बातें ना की जाएं। अदलिया वाहिद है जो अपने फैसलों पर पहचानी जाती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आसार क़दीमा के मकामात और पार्क्स में दाखिला फीस में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं, फैसला वसी तर अवामी मफाद में किया गया, आवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे। मियां साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ, वो प्रूफ पे इस किस्म के ही इल्ज़ामात आगे लेके आना चाहिए। शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। यूजुअली इन इश्यूज़ को जलसे में इस तरीके से नहीं ट्रैश आउट करते हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से फौज पर लगाए इल्जामात के सबूत मांग लिए। BBC को इंटरव्यू में कहा, फौजी क़यादत का नाम लेना लीगी कायद का अपना फैसला था। तकरीर सुनकर धचका लगा। इंतजार है कब सबूत पेश करेंगे। ये मुतालबा नहीं कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो। इमरान खान को लाने का जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, बिलावल ने नवाज शरीफ की कही बातों की तायीद की थी। मेरा नहीं ख्याल कि हमें सबूत देने की ज़रूरत है। राजा परवेज अशरफ ने भी नवाज बयानिए की मुखालिफत कर दी। कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई जमात है, ना हो सकती है और ना होना चाहिए। पाक फौज सब जमातों की है, दुनिया में एक ही पैगाम जाना चाहिए। हमने भी माजी में जनरल इंतखाबात और बाई इलेक्शंस के अंदर कुछ जगहों पे अफसरान के नाम लिए, लेकिन हमारे पास उनके सबूत मौजूद थे और हम समझते हैं कि सबूतों के बगैर मियां साहब ने भी नाम नहीं लिए होंगे। PDM का जन्म PP की APC के मुश्तरका एलामिये से हुआ। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। कमर जमान कायरा कहते हैं, नवाज शरीफ ने भी यकीनन सबूतों की बुनियाद पर ही नाम लिए होंगे। PDM में दरारें डालने वाले नाकाम होंगे। खुर्शीद शाह बोले, महंगाई का सुनामी आया हुआ है मगर वजीर आजम बात करने को तैयार नहीं। NRO की बातें खत्म करके महंगाई खत्म करने का सोचो। बिलावल जो है या आसिफ जरदारी जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है। अल्टीमेटली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस में फासला होना है। बिलावल ने बाज़े पैगाम दे दिया कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं। शेख रशीद कहते हैं, जल्द ये दोनों जमातें अपनी अपनी राह लेंगी। शिबली फराज बोले, बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। साबित हो गया PDM ज़ाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है।
जो बाइडन जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, मुल्क को जोड़ना चाहते हैं, सियासत में मुखालिफ जरूर हैं मगर दुश्मन नहीं, बतौर सदर तमाम अवाम की जिम्मेदारी होगी, आपका वोट गिना जाएगा चाहे मुखालिफिन कितनी भी मज़ाहमत करें। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर, डाक के जरिए भेजे गए करोड़ों वोटों की गिनती जारी, ट्रंप के डाक के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात, शिकस्त तस्लीम करने से इनकार, धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया, मामला अदालत में ले गए। इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर पर ट्रंप के हामियों का एहतजाज, जो बाइडन के हामियों का जश्न। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मारूफ कोहे पैमा वेनिसा ओब्रायन की मुलाकात। वेनिसा ओब्रायन सबसे बुलंद और सबसे गहरे मकामात तक पहुंच चुकी हैं। वो दोनों मकामात पर पाकिस्तानी परचम लेकर गई। वेनिसा ओब्रायन ने माउंट एवरेस्ट भी सर किया। आर्मी चीफ ने वेनिसा ओब्रायन की कामयाबियों को सराहा। गैर सगाली सफीर के तौर पर पाकिस्तान की अहमियत उजागर करने पर शुक्रिया अदा किया। हेडलाइंस आपने जानी।